बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुदायर चन्नड़। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज का मेरा व्लॉग का मौजू मस्ताना। मस्ताना का नाम तो आपने सुना हुआ होगा कि वो एक स्टेज ड्रामों के ऊपर उसका स्टेज का शहजादा था, बेताज बादशाह था। वो लोगों के खुशियां बिखेरता था। आज उसका जो दिन है, इसी दिन ही वो फौत हुआ था। उस हवाले से मैंने उसकी एक तहरीर एक अखबार के अंदर पढ़ी, जो दिल को बड़ा वो पढ़कर वो तहरीर दिल को बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा क्यों ना वो आप तक भी शेयर करूं। वो मस्ताना के जो हमेशा हर शख्स उसे जानता है कि जिसने इतना लोगों को खुशियां बिखेरी। एक दफ़ा का वाक़या है कि मस्ताना एक थिएटर के ऊपर काम कर रहा था। अचानक ही पंजाब पुलिस ने धवा बोलकर रेड किया उस थिएटर के ऊपर। जाते ही एक कांस्टेबल ने, एक पंजाब पुलिस के सिपाही ने मस्ताने के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा। मस्ताने ने फौरन ही कहा कि भाई मैं मस्ताना हूँ। उन्होंने कहा कि शायद मेरी बात सुनकर पुलिस वाला मेरा एहतराम करेगा, क्योंकि मैं जो लोगों को खुशियां बिखेरता हूं। जब उसने कहा ना मैं मस्ताना हूं, तो पुलिस वाले ने एक और भी उसको थप्पड़ लगाया और साथ भी उसने कहा तेरे मस्ताने की ऐसी की तैसी। उसकी माँ छोड़ी ना बहन छोड़ी, सख्त किस्म की गालियां भी दी, जैसे हमारे पुलिस वालों का निज़ाम होता है। उसी दिन से वो दिल बर्दाश्ता होकर जब वो नीचे उतरा, उसने एक फैसला कर लिया कि क्या आया सारी जिंदगी मैंने लोगों को जो खुशियां बिखेरी हैं, ये तो सारा कुछ मैंने ज़ाया कर लिया। फ़ायदा ही नहीं जब आवाम के दिल के अंदर या किसी के दिल के अंदर मेरा एहतराम ही नहीं, तो मुझे तो एक मज़ाहिया फ़नकार के तौर पर ट्रीट किया जाता है और सिर्फ मज़ाहिया फ़नकार के तौर पर देखा जाता है। जो ही लोग आते हैं 2 मिनट हंसी मजाक करके खुश हो के चले जाते हैं और भूल जाते हैं। फिर वो जो उसको गाली दी गई या उसके मुंह पर थप्पड़ लगे, उसने दोबारा फिर कभी भी स्टेज ड्रामों का या थिएटर का रुख ही नहीं किया। उसने ये दुनिया ही छोड़ दी। फिर उसने गुमनामी की दुनिया की तरफ चला गया। वो कभी कभार लोगों को मिलता था तो किसी कब्रिस्तान के अंदर मिज़ारात के ऊपर, कुछ तकियों के ऊपर, कुछ फुकरा दरवेशों के साथ संगत करते हो। फिर उसने सारी जिंदगी ही इस तरीके गुजार दी। उसने नाम वाली जिंदगी को छोड़कर बेनाम जिंदगी की तरफ चला गया। और बाद में ये भी पता चला कि जब वो शदीद बीमार हुआ, वो किसी कुल्ली फकीरों की तरह उसने लाई हुई थी, वहाँ से लोगों ने उठाकर बहावलपुर हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने वहाँ एडमिट कराया। वो काफ़ी अरसा बीमार रहा, लेकिन वो इसी ही गुमनामी की हालत में, लोगों को पता ही नहीं था कि हस्पताल के अंदर ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का फनकार है, एक वो एडमिट है। जब वो मर गया तो उसकी शनाख्ती कार्ड से पता चला कि ये तो मस्ताना था, जो पाकिस्तान की स्टेज की दुनिया का, थिएटर की दुनिया का एक बड़ा बेताज बादशाह, जो लोगों को हमेशा खुशियां बिखेरता रहा। आखिरकार वो बहावलपुर की हस्पताल में गुमनामी के तौर पे इस दुनिया से चला गया। आज वो आज का दिन है इस दुनिया से जाने का। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और हम ये भी कि पंजाब पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि अब पंजाब पुलिस का एक थप्पड़ और गाली ने उसको हमेशा अपने निज़ाम से हटा दिया। अपने जो फ़न का मुजाहरा करता था, लोगों को खुशियां बिखेरता था, दिल बर्दाश्ता होके वो स्टेज को, दुनिया को हमेशा के छोड़कर वो अल्लाह को प्यारा हो गया। पंजाब पुलिस वाले भाइयों से मैं कहता हूँ कि थप्पड़ मारते वक्त कम अज़ कम ये सोच लिया करें कोई मस्ताना ना हो, कि हर शख्स डाकू चोर नहीं होता। कुछ मस्ताना जैसे लोग, हसास दुनिया के लोग होते हैं कि आपके एक थप्पड़ ने, आपकी एक गाली ने उसे हमेशा
थिएटर की दुनिया को छोड़कर गुमनामी की दुनिया पर जीने पर मजबूर कर दिया। उसने उससे अंदर से इतना टूटा कि जीने का हक भी छीन लिया पंजाब पुलिस ने। इसका उन्हें ख्याल रखना चाहिए था।